शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और रसोई से आती चाय की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। सोफे पर बैठी उर्मिला जी अपने बेटे विक्रम और बहू अंजलि से कह रही थी, देखो विक्रम, इस महीने रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, अकेले सब संभालना मुश्किल होगा। अंजलि ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मेहमानों के आने से पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी। उर्मिला जी ने रूखा सा मुँह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, तू तो हर काम में परफेक्शनल दिखाती है, लेकिन जब रिश्तेदार ताने मारते हैं तब तेरी अक्ल ठिकाने आ जाती है। विक्रम ने बीच में बचाव करते हुए कहा, माँ, अंजलि पहले से ही सारा घर और ऑफिस का काम संभालती है, उसे ताना मत दीजिए। यह सुनकर उर्मिला जी भड़क उठी, तू हमेशा इसी की साइड लेता है, हमी गलती है, हमी में इस घर को पाला है। तभी विक्रम की छोटी बहन नेहा, जो कमरे में फ़ोन चला रही थी, बीच में बोल पड़ी, भैया भाभी को सर पर मत चढ़ाओ, वैसे भी मम्मी सच कह रही हैं। अंजलि चुपचाप किचन में लौट आई, उसकी आंखों में आंसू थे। वह दिन रात एक करके इस घर को संवारती थी, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ डांट और ताने आते थे। विक्रम अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था और घर के अंदर का असली सच कभी देख नहीं पाता था। अगले दिन विक्रम को एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अंजलि से कहा, अंजलि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना और घर का ख्याल रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। विक्रम के जाते ही घर का माहौल बदल गया। उर्मिला जी और नेहा को मौका मिल गया। उन्होंने अंजलि पर कामों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि बेचारी अंजलि को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। शाम को जब मेहमान आए तो उर्मिला जी ने सबके सामने अंजलि को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। देखो जी, हमारी बहू को जरा भी तमीज़ नहीं है कि मेहमानों के सामने कैसे बात करते हैं। सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है या मुंह फुलाए घूमती है। अंजलि अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसने मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मेहमान चले गए तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने कमरे में जाकर फफक कर रोना शुरू कर दिया। उधर विक्रम की मीटिंग अचानक एक दिन पहले ही ख़त्म हो गई। उसने सोचा कि बिना बताए घर चलकर सबको सरप्राइज दूं। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से नेहा और उर्मिला जी की आवाज़ें आईं। नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कह रही थी, मम्मी मज़ा आ गया, आज रिश्तेदारों के सामने जो मैंने भाभी की बेइज्जती की ना, उसका चेहरा देखने लायक था। भैया भी नहीं थे, इसलिए कोई उसे बचाने वाला भी नहीं था। उर्मिला जी ने गर्व से कहा, बिल्कुल सही किया, ऐसी बहुओं को दबा कर रखना ही पड़ता है, वरना सिर पर चढ़ जाती हैं। बाहर खड़े विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जो अब तक समझता था कि उसकी माँ और बहनें नासमझ हैं, आज उनका असली चेहरा उसकी आंखों के सामने था। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए दरवाज़ा खोला और सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ा, जहाँ अंजलि सिसक सिसक कर रो रही थी। अंजलि ने जब विक्रम को सामने देखा तो वह और ज़ोर से रो पड़ी। विक्रम ने आगे बढ़कर अंजलि को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वह अंजलि का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में आया, जहां उर्मिला जी और नेहा आराम से बैठी थी। विक्रम की कड़क आवाज़ गूंजी, बस बहुत हो गया नाटक।
विक्रम को अचानक सामने देखकर दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। विक्रम ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैंने अपने कानों से सुन लिया कि तुम दोनों ने क्या कहा और क्या किया। मैं अंधा था जो आज तक तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आता रहा। अंजलि सुबह से रात तक इस घर के लिए पिसती है और तुम दोनों मिलकर उसकी इज्जत उछालती हो। उर्मिला जी हक पकाते हुए बोली, विक्रम बेटा तू गलत समझ रहा है, हम तो बस मजाक। कैसा मजाक? विक्रम दहाड़ा। आज के बाद अगर मेरी पत्नी की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो इस घर में मेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा। चलो अंजलि, आज ही हम इस घर से बाहर चलेंगे जहाँ सुकून तो हो। अंजलि ने हैरान होकर विक्रम को देखा। उसकी आंखों में आज डर नहीं बल्कि पति का साथ मिलने की खुशी के आंसू थे। अंजलि ने अपना थोड़ा सा सामान बैग में रखा और विक्रम के साथ हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल गई। पीछे उर्मिला जी और नेहा अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। उनकी चालाकी और अहंकार ने आज उनका अपना घर ही उजाड़ दिया था। घर से बाहर निकलते ही अंजलि ने विक्रम का हाथ धीरे से थामा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन और भविष्य की अनिश्चितता का डर था, लेकिन साथ ही इस बात का सुकून भी था कि आज उसका पति उसके साथ खड़ा था। अंजलि विक्रम को लेकर सीधे एक शांत होटल में पहुंची। उसने अगले ही दिन शहर के एक अच्छे इलाके में किराए पर एक छोटा सा हवादार और सुकून भरा फ्लैट देख लिया। सामान बहुत ज़्यादा नहीं था, बस चंद ज़रूरी चीज़ें थी, लेकिन उस घर की दीवारों में ताने नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार की महक थी। शुरुआत में विक्रम के लिए यह सब संभालना आसान नहीं था। उसे घर के छोटे मोटे कामों की आदत नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अंजलि का हर कदम पर साथ देगा। अब सुबह उठकर चाय विक्रम बना देता और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त दोनों मिलकर सब्जी लाते। अंजलि अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी और आत्मसम्मान के साथ जी रही थी। उसकी खोई हुई मुस्कान और चमक धीरे धीरे लौट रही थी। उधर उस बड़े से घर में सन्नाटा पसर चुका था। विक्रम के जाने के बाद उर्मिला जी और नेहा को अपनी गलती का एहसास तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के सारे काम अब खुद उर्मिला जी को करने पड़ते थे। जो नेहा कभी एक गिलास पानी खुद नहीं उठाती थी, उसे अब अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ रहा था। जब रिश्तेदारों को पता चला कि उर्मिला जी के अत्याचारों के कारण उनका बेटा और बहू घर छोड़कर चले गए, तो सबने उनसे दूरी बना ली। समाज में उनकी साख पूरी तरह मिट्टी में मिल गई थी। विक्रम ने अपनी माँ और बहन का नंबर ब्लॉक कर दिया था। उसने साफ कह दिया था कि जब तक वे अपनी इस जहरीली मानसिकता और अहंकार को नहीं बदलती, तब तक उनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। 6 महीने बीत चुके थे। विक्रम और अंजलि ने अपनी मेहनत से अपने छोटे से आशियाने को एक खूबसूरत दुनिया बना लिया था। अंजलि ने अपनी काबिलियत के दम पर ऑफिस में एक बड़ी पदोन्नति हासिल कर ली थी और विक्रम भी अपने परिवार को पूरा समय दे रहा था। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, तो अंजलि बालकनी में खड़ी चाय के कप विक्रम की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराई। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा,
आज सचमुच शाम बहुत हसीन है, क्योंकि इस घर में सिर्फ प्यार और सुकून है, किसी का अहंकार नहीं। अंजलि ने प्यार भरी नज़रों से अपने पति को देखा और समझ गई कि कभी कभी कुछ बुरे तूफान जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि अपनों का असली चेहरा सामने आ सके और एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत हो सके। 1 साल बीत चुका था। छोटे से आशियाने में रह रहे विक्रम और अंजलि का जीवन अब पूरी तरह पटरी पर आ चुका था। उनके जीवन में शांति, प्यार और एक दूसरे के प्रति अगाध सम्मान था। उधर पुराना घर अब सिर्फ अफसोस और सूनेपन का अड्डा बन चुका था। उर्मिला जी और नेहा का अहंकार अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। बुजुर्ग अवस्था में उर्मिला जी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। घर का सारा काम करते करते वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। जो नेहा कभी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर अंजलि को ताने मारा करती थी, अब उसे हकीकत समझ आ गई थी। बिना काम की आदत और समाज के तानों ने उसका भी जीना मुहाल कर दिया था। दोस्तों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। आखिरकार एक दिन उर्मिला जिसे यह अकेलापन और घुटन सहन नहीं हुई, उन्होंने विक्रम को किसी तरह एक नए नंबर से फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी बजी तो विक्रम ने उठाया। उधर से उर्मिला जी की कांपती और रूंधे हुए गले की आवाज़ आई, विक्रम बेटा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। विक्रम कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, कहिए माँ, सब ठीक तो है? उर्मिला जी फफक पड़ी। कुछ ठीक नहीं है बेटा, हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले और बेसहारा हो चुके हैं। हमारी अकल ठिकाने आ गई है। हमसे जो गलती हुई उसकी सज़ा हमें मिल गई है। क्या तू और अंजलि हमें माफ़ करके एक बार घर वापस नहीं आ सकते, या कम से कम हमें मिलने ही आ जाओ? विक्रम ने गहरी सांस ली और अंजलि की तरफ देखा, जो पास ही खड़ी सब सुन रही थी। अंजलि के चेहरे पर कोई गुस्सा या बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि एक सहज करुणा थी। उसने इशारे से विक्रम को बात आगे बढ़ाने को कहा। विक्रम ने संयम से जवाब दिया, माँ, गलती इंसान से ही होती है और हम सबने वो दौर देख लिया है, लेकिन हम उस पुराने घर में वापस लौटकर उन कड़वी यादों को दोबारा नहीं जीना चाहते। अगर आप सच में अपनी गलती का एहसास कर चुकी हैं तो एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हैं, तो इस बड़े घर को बेचकर हमारे पास इसी शहर में एक छोटे से फ्लैट में आ जाइए। हम सब साथ मिलकर एक नए सिरे से परिवार की तरह रहेंगे, बिना किसी भेदभाव और अहंकार के। उर्मिला जी के लिए यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपना वह बड़ा अहंकार भरा घर बेच दिया और विक्रम अंजलि के करीब ही एक छोटा सा घर ले लिया। समय के साथ जख्म भरने लगे। उर्मिला जी ने अंजलि को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह गले लगाया। नेहा ने भी अपने स्वभाव में बदलाव किया और अपनी भाभी से माफ़ी मांगी। शाम फिर से ढल रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी और रसोई से चाय की वही पुरानी खुशबू महक रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार उस खुशबू में किसी का दर्द या कड़वाहट नहीं, बल्कि माफ़ी, समझ और एक नए परिवार की मिठास घुली हुई थी। वक्त के पहिए ने एक और नया मोड़ लिया। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उर्मिला जी के स्वभाव में आया यह बदलाव केवल एक दिखावा नहीं था,
बल्कि उनके भीतर आया वह गहरा सुधार था जो ठोकर खाने के बाद ही इंसान को समझ आता है। पुराने घर को बेचकर मिले पैसों से उर्मिला जी ने विक्रम और अंजलि के फ्लैट के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में ही एक छोटा सा आरामदायक फ्लैट ले लिया था। अब दोनों घर आमने सामने थे। अब दूरियां सिर्फ दीवारों की थी, दिलों की नहीं। सुबह की चाय अक्सर साथ ही बनती थी। उर्मिला जी अब हर छोटी बात पर टोकने के बजाय अंजलि की सलाह लेने लगी थी। नेहा ने अपनी पिछली हरकतों से सबक सीखकर अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे संस्थान में नौकरी शुरू कर दी। अब वह घर के कामों में भी अंजलि का हाथ बटाती थी और दोनों बहनों की तरह आपस में हंस बोल कर रहती थी। एक दिन रविवार का था। मौसम बहुत सुहाना था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बालकनी में रखे पौधों पर पानी की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थी। उर्मिला जी ने अंजलि को फ़ोन करके कहा, बेटी आज शाम की चाय मेरे यहाँ ही होगी। मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, सब लोग यहीं आ जाना। अंजलि मुस्कुराई और बोली, बस आती हूँ माँ जी। शाम को विक्रम, अंजलि और नेहा सब उर्मिला जी के घर पर जमा हुए। मेज़ पर चाय के कप और पकौड़ों की प्लेट सजी हुई थी। माहौल में किसी तरह का कोई बोझ या पुराना कड़वापन नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी हंसी गूंज रही थी। चाय का चुस्क लेते हुए विक्रम ने अपनी माँ की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ सच कहूँ तो उस दिन अगर हम वो घर छोड़कर ना आते तो शायद हम कभी यह समझ ही नहीं पाते कि एक परिवार को जोड़ने के लिए ईंट पत्थरों से ज़्यादा प्यार और समझ की ज़रूरत होती है। उर्मिला जी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उन्होंने प्यार से विक्रम का सिर सहलाया और अंजलि का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। मुझे मेरा अहंकार ले डूबा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे समय रहते सही रास्ता दिखा दिया। और अंजलि, तेरी सहनशीलता ने आज हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़े रखा है। अंजलि ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी पुरानी बातें अब पीछे छूट चुकी हैं। अब तो बस हमारे पास एक खूबसूरत आज और एक बेहतर कल है। खिड़की से बाहर ढलते सूरज की सुनहरी किरणें उन सबके चेहरों पर पड़ रही थी। रसोई से आती चाय की सौंधी खुशबू और अपनों का साथ इस बात की गवाही दे रहा था कि आंधी चाहे जितनी तेज हो, अगर रिश्तों की जड़ें प्यार और सम्मान की मिट्टी से जुड़ी हों तो हर पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और ज़िंदगी ने एक और खूबसूरत अध्याय लिखा। कुछ महीनों बाद उर्मिला जी और विक्रम के परिवार में एक ऐसी खुशखबरी आई जिसने उनके छोटे से आशियाने को और भी रोशन कर दिया। अंजलि माँ बनने वाली थी। जब यह खबर घर में पहुंची तो उर्मिला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस उर्मिला जी ने कभी अंजलि को ताने दिए थे, आज वही अपनी बहू का हर एक छोटा छोटा ख्याल रख रही थी। वे खुद रसोई में जाकर अंजलि के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती और कहती, तू आराम कर बेटी, अब इस घर की नई जान आने वाली है, तेरी सेहत सबसे ज़रूरी है। नेहा भी अपनी होने वाली बुआ की भूमिका निभाने के लिए बेहद उत्साहित थी। उसने इंटरनेट से नन्हे मेहमान के लिए सुंदर सुंदर कपड़ों और खिलौनों के डिज़ाइन ढूंढना शुरू कर दिया था। विक्रम तो जैसे सातवें आसमान पर था। वह ऑफिस से जल्दी घर लौट कर आता ताकि अंजलि को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
9 महीने बीत गए और उस छोटे से घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारियाँ गूंज उठी। अस्पताल से लेकर घर आने तक उर्मिला जी ने हर रस्म को इतने प्यार और भव्यता से निभाया कि किसी को भी पुराने दिनों की कड़वाहट का एहसास तक नहीं हुआ। अस्पताल से जब अंजलि अपनी बेटी को लेकर घर लौटी तो दरवाजे पर उर्मिला जी ने आरती उतारकर दोनों का स्वागत किया। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी। उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा, इस घर की लक्ष्मी ने हमारे बिखरे हुए परिवार को पूरी तरह जोड़ दिया है। आज फिर से शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और रसोई से चाय की वही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। विक्रम ने ऑफिस से आते ही अपनी नन्ही परी को गोद में उठाया और बालकनी में आ गया। पास ही उर्मिला जी, अंजलि और नेहा हंसते खिलखिलाते चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अंजलि ने विक्रम की तरफ चाय का कप बढ़ाया और प्यार से मुस्कुराई। आज किसी के दिल में कोई शिकायत नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के प्रति सम्मान, अटूट विश्वास और सुकून से भरी जिंदगी थी। आंधी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चली हो, लेकिन आज वह परिवार एक ऐसे मजबूत और खूबसूरत पेड़ की तरह खड़ा था जिसकी छांव में सिर्फ प्यार और अपनापन ही पनपता था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरीज़ आप तक पहले ही पहुंचती रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।